नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। मैं सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड स्थित जो है डीसी कॉलेज के पास मौजूद हूं और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जो है महल ट्रेडर्स है। यहाँ पर बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट वगैरह जो भी घर से संबंधित सामग्री है वो यहाँ पर मिलता है। हमारे साथ इसके संस्थापक जो है यहाँ पर जो मौजूद है फजल अहमद जी, इनसे बात करेंगे। दरअसल सबसे पहले तो आप तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर जो है 3 तारीख की रात में जो है चोरी हो गई है। चोरी की घटना हुई है, लेकिन अब तक 3 तारीख को घटना हुई है रात में 11 बजे। सुबह जाकर के थाना में, सलखुआ थाना में आवेदन दिया गया, उसकी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बावजूद अभी तक 4 दिन 5 दिन बीत जाने के बाद, यानी कि आज 8 तारीख है, अब तक कोई पुलिस प्रशासन इसे देखने के लिए नहीं आया है। आपको मैं बता दूं कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल स्थित जितने भी पी हो या थाना हो या फिर सिमरी बख्तियारपुर थाना हो, सलखुआ थाना हो या कोई भी थाना हो, अक्सर देखा गया है कि अफसरशाही इतनी बढ़ गई है, पुलिस प्रशासन का इतना दबदबा बढ़ गया है कि किसी का कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। लोग एप्लीकेशन दे करके चले जाते हैं। जो बलिष्ठ लोग होते हैं, जो धर्मल वाले लोग होते हैं, उससे उसका काम जो है तुरंत हो जाता है। लेकिन जो गरीब होते हैं, जो मजबूर होते हैं या जो परेशान होते हैं या जो पुलिस प्रशासन को नहीं जानते हैं कैसे काम करवाना है, उनका फाइल जो है रास्ते में ही अटक जाता है। ऐसा एक नहीं 100 बार देखा गया है। तो देखिए, आप रिसिप्ट हमारे पास मौजूद है। 4 दिन हो गया है, चोरी की घटना हुई है, संपत्ति की चोरी हुई है, पैसे की चोरी हुई है, लेकिन अब तक यहां पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया है। ये लोग काफी नाराज है, गुस्से में है। 2 बार 3 बार फोन करने के बाद, यहाँ के मुखिया जी से कहलवाने के बावजूद भी जो है पुलिस प्रशासन यहाँ एक बार भी देखने के लिए नहीं आई। आखिर क्या घटना हुआ है, इसका निराकरण कैसे करना है, चोर को कैसे ढूंढना है, इन सब चीजों पर हम बात करके सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या घटना हुई है, आपका क्या चीज का काम, ये बताइए। ये बिल्डिंग मटेरियल्स का मेरा काम डीसी कॉलेज रोड, सिमरी बख्तियारपुर, यानी कि ये सलखुआ प्रखंड में है, फिनसाहा के जस्ट बगल में पुरैनी मौजा पड़ता है। ये घटना 3 तारीख के रात 11 बजे की है। जब मैंने दुकान पे सुबह में आया तो देखा कि दुकान का ऊपर से शटर खींचा हुआ है, वो एल्बेस्टर खींचा हुआ है और ऊपर से घिंच करके ऊपर से जो चोर है ऊपर से घुसा। जब मैंने सीसीटीवी का फुटेज का छानबीन किया तो देखा कि चोर 11 बजे नेट 11 बजे आकर के चोरी किया है। और मेरे पास जो कि मैंने 3 तारीख के शाम में करीब 5 बजे 5,25,000 रुपया पंजाब नेशनल बैंक फिनसाहा से निकाल करके आया था और 1.5 लाख रुपया मैंने किसी को देने के लिए अपने काउंटर में रख दिया। बाकी पैसे अपने घर लेकर के चले गए थे। लेकिन इसी बीच पता नहीं चोर घटना को अंजाम दे करके और चले गए। उसके बाद मैंने सुबह में आकर के देखे, तब थाना में जाकर के मैंने एप्लीकेशन दिया, मेरे पास रिसीविंग है। लेकिन आज 4 दिन गुजर जाने के बाद ना पुलिस एक बार भी पूछने नहीं आई है कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे चोरी हुआ, यहाँ तक अब तक देखने के लिए भी नहीं आया, कोई भी नहीं। आप लोग पुलिस प्रशासन से संपर्क नहीं किया आप लोग? हाँ, संपर्क किए, जा करके खुद से एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन दे करके मैंने रिसीविंग लिया। बोला कि ठीक है आज नहीं शाम तक जाएंगे, और बड़ा बाबू निकल गए हैं, 1 आध घंटा के बाद जाएंगे। मैंने 112 भी मिला था हमको फिनसाहा चौक पे, मैंने उससे भी गुहार लगाई, लेकिन वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और आज तक देखने के लिए भी नहीं आए। आखिर क्या वजह हो सकती है? 4 दिन एप्लीकेशन दिए हो गया, पुलिस अभी तक नहीं आई, चोरी की घटना हुई है, 1.5 लाख रुपया आपका गायब हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि चोर के साथ पुलिस मिली हुई है, जिसकी वजह से कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर चोर के साथ पुलिस नहीं मिली रहती तो आज मेरे काउंटर पे आते और मेरा हालचाल, कम से कम हालचाल जानते कि क्या हुआ है, कितना चोरी हुआ है। लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी पूछने के लिए नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रशासन और चोर एक ही है, दोनों एक साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये घटना को अंजाम दिया है और पुलिस पूछने नहीं आई। टोटल कितना आपका पैसा गायब हुआ? 1.5 लाख रुपया यहाँ से मेरे काउंटर से निकला है। बाकी और कोई चीज चोरी हुई? नहीं, 1.5 लाख रुपया सिर्फ निकला है मेरा। सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ सारा कुछ? हाँ, सारा चीज है, सीसीटीवी कैमरा उमरा सब कुछ है मेरे पास। उसका फुटेज भी है। जो चोर का शक्ल नहीं दिख रहा है? शक्ल नहीं दिख रहा है, लेकिन गंजी और जींस पहने हुआ है और काला गमछा मुंह में लपेटे हुआ है। आगे से, फ्रंट से आया था या नहीं, ऊपर से एल्वेस्टर खोल करके मेरा सीलिंग तोड़ करके ऊपर से आया है चोर। तो अब तक पुलिस प्रशासन कुछ अब तक पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं किया है। क्या डिमांड करते, क्या चाहते? डिमांड करते हैं कि मेरा न्यायिक जांच हो, जांच पड़ताल करके जो चोर है, मेरा चोरी किया है, मेरे पास फुटेज है, यहाँ पर से मोबाइल का लोकेशन भी निकल सकता है, क्योंकि 11 बजे रात में घटना हुई है। तो उस हिसाब से अगर पुलिस प्रशासन चाहेगी तो उसको 1 मिनट में क्या आधा घंटा के अंदर में उसको निकाल करके खोज करके बाहर निकाल सकती है, अगर प्रशासन चाहे तो। देखिए, ये देखिए पीड़ित फजल अहमद जी हैं। इनका एप्लीकेशन जो थाना से दिया गया है, क्योंकि
ये भी पहले नहीं मिलता था। ये रिसिप्ट आप देख रहे हैं, ये भी पहले नहीं मिलता था। वहां से जब बिहार सरकार का ऑर्डर हुआ, डीजीपी का ऑर्डर हुआ, तब जाकर के ये रिसिप्ट थाना वाला देने लगे, जिसका प्रमाण अब कम से कम लोगों के पास रहता है कि हमने आवेदन दिया, आवेदन रिसिप्ट हुआ है, थाना में आवेदन रिसिप्ट हुआ है, जिसका ये रिसिप्ट कॉपी दिया जाता है। वरना कई मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि थाना में आवेदन दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि आवेदन नहीं है, किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में आकर के उस चीज को गायब कर दिया जाता था। लेकिन अब ये रिसिप्ट आ गया है। तो अब ये सोचिए कि 3 तारीख की रात में घटना हुई है, 1.5 लाख रुपए एक इंसान का चला जाता है। एक बिजनेसमैन को, जो पुलिस संरक्षण देती है, जो पुलिस को देखना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए कि कैसे आखिर कहां क्या हो रहा है। जब तक पुलिस प्रशासन बिजनेसमैन को संरक्षण नहीं देगी, बिजनेसमैन को देखेगी नहीं, तो बिजनेस कैसे लगेगा, उद्योग धंधा कैसे लगेगा, लोग काम कैसे कर पाएंगे, लोग बिजनेस कैसे कर पाएंगे। लेकिन यहाँ के थानाध्यक्ष और यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल ही लापरवाह है। ऐसा एक नहीं, कई केस है। मैं हालांकि दिखाता नहीं हूं, अक्सर चीजों को मैं इग्नोर करता हूं, लेकिन मजबूरन यहां मुझे आना पड़ा। 1.5 लाख रुपए एक इंसान का चोरी हो जाता है। कोई 1.5 रुपए समोसा खाने के लिए आपको नहीं देगा, और 1.5 लाख रुपए चोरी हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज यहां पर मौजूद है। 5 दिन हो गया है, आपने आवेदन रिसीव कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई जहमत नहीं की। मैं सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी साहब को, इंस्पेक्टर साहब को और सलखुआ थाना अध्यक्ष को मैं कहना चाहता हूं कि आज इसी वक्त जब हमारा वीडियो लग रहा है, कम से कम आकर के इस पर संज्ञान लें, अन्यथा इस मामले को लेकर के पुलिस के जो कारनामे हैं उसको उजागर करने में हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। वजह यह है कि बिजनेसमैन जब मारा जाएगा तो बिहार, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा की तरक्की नहीं होगी। जब तक बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ेगा तब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि रेवेन्यू यहीं से सरकार को जाती है, जिससे लोग रोड, सड़क वगैरह का सुविधा लेते हैं। यहीं से वो टैक्स जाता है, मोटा रकम जाता है, जिससे लोग बढ़िया सुविधा पा पाते हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि न्यूज लगने के बाद इस पर कितनी कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताता है। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।